हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस भी बच्चों का हिस्ट्री ऑनर्स है, कौन सा ऑनर्स मेरे बच्चे, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पार्ट फर्स्ट में मेरे जो क्लासेस थी वो क्लासेस काफी ज्यादा हेल्प करी थी गेस क्वेश्चंस वाली, उसी प्रकार से भाई साहब आपके ये जो वायरल क्वेश्चंस आज के इस क्लास में करवाने जा रहा हूं, बस आप इतना पढ़ लो अभी से लेकर एग्जाम तक। हालांकि ये क्लास जो है आपकी थोड़ी सी लेट आ रही है, आप लोगों की डिमांड के मुताबिक मैं टाइम से क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि एग्जामिनेशंस में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व था, लेकिन कोई नहीं, चलो भाई जितना क्वेश्चंस बता रहा हूं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लो, ठीक है। और पेपर आपकी बहुत अच्छे जाने वाली है, मैं आपको इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं। तो आइए एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासेस कैसी लगी। तो देखो भाई साहब, हम अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं बिना देरी किए हुए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वह क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 10 क्वेश्चंस होता है, यानी कि यहां से आपके 20 मार्क कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैंने एक महा मैराथन क्लासेस जो है आज से लगभग जो है 13 जून को मैंने करवाया था। कितने जून को? 13 जून को मैंने महा मैराथन क्लासेस करवाया था, जो कि लगभग 2 घंटे 4 मिनट की क्लास थी। कितने घंटे? 2 घंटे 4 मिनट की क्लासेस थी। और बच्चों को देखिए, आप लोगों की जो हरकत है वह मार खाने वाली है। वैसे तो आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता है ना। हालांकि जो आपकी एक्टिविटीज यहां पर देखने को मिल रही है वो बहुत ही गलत एक्टिविटीज है। यहां पर मैं देखो, इसलिए मैं यहां पर स्क्रीनशॉट यहां पर इसका लगाया हूं। देखो एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या आ रहा है इस वीडियो का, 8 मिनट 38 सेकंड। मतलब आप पूरे वीडियो नहीं देखोगे और एग्जाम के बाद आओगे, कमेंट करोगे सर आपके क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन टैली नहीं किया। अबे तुम क्वेश्चंस तो देखो, जितनी देर की क्लासेस मैं आपको करवा रहा हूं, जितने कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, उन सभी कंटेंट को तुम अच्छे से कवर तो करो। कवर करने के बाद फिर एग्जाम दो और बताओ कि हमारी क्लासेस से क्वेश्चंस आई या नहीं आई। और वैसे भी हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो देखो, ऑब्जेक्टिव अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन होता है। हालांकि आप लोग के बारे में मुझे पता है कि आप मोबाइल फोन का सहायता लेकर के इधर उधर करके किसी तरीके से इसको हल कर लेते हो, बट याद रखना ऑब्जेक्टिव का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। यह काफी गहराई से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक तुम अच्छी तरीके से उसको हल नहीं कर सकते हो। और आप हमारी ये क्लास महा मैराथन देख लेना, हर क्वेश्चन का मैंने इतने अच्छे तरीके से डिटेल में पोस्टमार्टम किया है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले आप जरूर कवर करोगे। तो अभी भी टाइम बचे हुए हैं, एक दिन टाइम बचा हुआ है, आप लोग इजीली क्या करो, तो इन जो ये ऑब्जेक्टिव वाली क्लासेस है इसको आप पूरे की पूरी क्लास को देख डालो, जितनी बार देख सको देख डालो, ठीक है। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इजीली कवर हो जाएंगे। अब हम अगर बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो ध्यान देना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 ही क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। और पहला क्वेश्चन नोट करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोत का विवरण दे। और इसी क्वेश्चंस को देखो 2021 में कैसे पूछा गया। क्वेश्चंस को कहा गया कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास लेखन की विवेचना करें। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बट यहां क्या है, तो दोनों के पूछने का तरीका अलग है। यहां पर इतिहास लेखन के बारे में पूछ रहा है और इसके ऐतिहासिक स्रोत के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। और वैसे मैं बात करूं तो 2024 के लिए आपका ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने करवाई है, आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका जो अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है वह क्वेश्चन है, बहमनी राजवंश किस प्रकार अस्तित्व में आया। बहमनी राजवंश जो था यह अस्तित्व में कैसे आया और इसके इतिहास को आपको क्या करना है, दर्शाना है। यह क्वेश्चंस 2020 में पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चंस को देखो, हिस्ट्री है, मैं यहां पर डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चंस इसलिए टाइप कर दिया हूं ताकि क्या हो, आपके पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो आप छोड़ो ना। देखो हिस्ट्री में काफी ज्यादा लैंग्वेज, पिछले 1-2 साल से मैं बात करूं तो 1-2 साल से जो है लैंग्वेज को काफी डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग टाइप से लैंग्वेज का यूज करके जो है क्वेश्चंस लाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चंस पहला था, बहमनी राजवंश किस प्रकार अस्तित्व में आया, इसके इतिहास के बारे में बताना था। बट इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछ ले कि बहमनी राजनीतिक
महत्व और उसके पतन का क्या करे तो वर्णन करे। फिर आपसे पूछा जा सकता है बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, जो कि 2022 में पूछा गया था। तो कहने का तात्पर्य है 2020 में भी आया क्वेश्चंस, 2022 में भी आया, तो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी बातें ध्यान से समझिए कि मैं कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करके बोल रहा हूं आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चंस। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कहता है बहलोल लोदी के चरित्र तथा कार्यों का क्या करे आलोचनात्मक विवरण दीजिए, और यह भी बताइए कि वह अपने वंश के तीनों शासक, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि लोदी वंश के, ठीक है, लोदी वंश के वैसे तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन लोदी वंश के प्रमुख 3 शासक कौन कौन थे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। उन तीनों शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है, फटाफट से आपको बताना है लोदी वंश के शासक के बारे में। और यहां पर जो पूछा गया है कि बहलोल लोदी जो है अपने तीनों प्रमुख शासकों में से सबसे महान कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। बहलोल लोदी पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या पूछा जा सकता है बहलोल लोदी का क्या करे तो जीवन परिचय दीजिए, ठीक है, चरित्र चित्रण कीजिए। तो कुछ भी पूछ ले आपको आंसर सेम प्रकार से करना है, क्वेश्चंस यहां पर वही रहने वाला है, ठीक है भाई साहब। और इस बार के एग्जाम के लिए यह स्टार लगा लो, ठीक है, क्योंकि अगले साल जो है पिछले ईयर की बात करूं तो रजिया सुल्तान के बारे में पूछा गया था। आप ध्यान रखना इस बार जो है बहलोल लोदी के बारे में पक्का पूछा जाएगा, डिट्टो लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली भी इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 2020-2022 में आया है इक्ता प्रणाली, तो 2024 के लिए आप इंपॉर्टेंट लगा लो। और क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे पूछेगा। सबसे पहले बात करें तो यहां पर क्वेश्चंस पूछेगा सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली का वर्णन करें, जो कि 2020 में पूछा गया था। इसी को आपसे पूछ ले इक्तादारी प्रथा क्या है, सल्तनत कालीन प्रांतीय शासक का वर्णन करें, ठीक है। सल्तनत कालीन प्रांतीय शासक में जो है इसकी क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखो 2022 में इसी क्वेश्चंस को पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी प्रथा की विवेचना करें। तीनों क्वेश्चन सेम है, बस पूछने के तौर तरीके अलग है, ठीक है भाई साहब। सारे एक एक फॉर्मेट को आप अच्छे से देखते जाओ, नोट करते जाओ, जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं। वैसे इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप शिद्दत से क्लास कर लो, सारी बातों को ध्यान से समझ लो कि मैं बता क्या रहा हूं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 5वां क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो भारत में तुर्क शासन सत्ता के सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश की भूमिका। इल्तुतमिश भाई साहब इस बार स्टार लगाना, इल्तुतमिश पक्का आएगा, समझ गए ना। इल्तुतमिश की क्या भूमिका रही थी भारत में तुर्क शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाने में, इसके बारे में आपको बताना है। इसी क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में इल्तुतमिश की भूमिका का मूल्यांकन करें, जो कि 2022-2018 में पूछा गया। लगातार 2 वर्षों के बाद, मतलब एक एक गैप के बाद जो है पूछा जा रहा है। 18 के बाद 20 में आया क्वेश्चन, 22 में आया, तो 23 में नहीं 24 में ये पक्का पूछा जाएगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन है भारत में सूफीवाद, सूफीवाद कहे या सूफी आंदोलन कहे, इस पर आपको निबंध लिखना है। 2020 में आया था क्वेश्चन। फिर यहां पर बात करते हैं तो आपसे पूछ ले कि सूफी आंदोलन या सूफीवाद पर क्या करें, निबंध लिखे। 2020 में और 2015 में आया था क्वेश्चंस, ध्यान रखिए। इस बार के लिए क्या है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो 7वां क्वेश्चंस। हालांकि ये क्वेश्चंस मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता हूं इस क्वेश्चंस को, लेकिन फिर भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है सल्तनत कालीन समाज पर क्या करे, प्रकाश डाले। या फिर पूछ ले आपसे कि सल्तनत काल में जो है मुख्य सामाजिक विभाजन का वर्णन करें, ठीक है। ये आपका 7 क्वेश्चन हो गया। और आखिरी क्वेश्चन देखना आज के इस क्लास का, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के दृष्टिकोण से, और वह क्वेश्चन क्या है तो पूर्व मध्यकालीन काल में कला एवं स्थापत्य के विकास पर क्या करे तो सर्वेक्षण प्रस्तुत करें। और इसी क्वेश्चंस को देखो 2021 में कैसे पूछा गया था कि भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का क्या करे, उल्लेख करें। तो कुल मिलाकर ये जो 8 क्वेश्चंस मैंने आपको लॉन्ग टाइप के बताए हैं, आपको बस इन सभी क्वेश्चंस को बार बार अभी से लेकर पेपर तक रिवाइज करना है मेरे बच्चे। क्या करना है, आप लोग बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इसका यहां पर जिसका आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उस टॉपिक को सर्च करके बाय फिक्स टारगेट 2.0 लिखिएगा तो हो सकता है वो वीडियोस आपके सामने आ जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पर बाय फिक्स टारगेट 2.0 लिखिएगा तब। तो वैसे में आप उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसे एकता प्रणाली वगैरह हो गया, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। बहमनी साम्राज्य के बारे में भी ऑलरेडी मैंने बनाया है। बहलोल लोदी के बारे में भी मैंने बताया। दिल्ली सल्तनत काल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सूफीवाद पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये सारी वीडियो जब आप इस टॉपिक को सर्च करके, ठीक है,
इस टॉपिक को सर्च करके बाय फिक्स टारगेट 2.0 लिखिएगा तो आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि आप किताब का भी सहारा ले सकते हो, गूगल का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखते हो तो कहीं ना कहीं वहां पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छी तरीके से होती है, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है। ऑडियो एंड वीडियो दोनों आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस थी जो कि आपके 2024 के एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो आप लोग शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके अपना एक प्यारा सा सपोर्ट भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, विशेष पेपर 4 की क्लासेस के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।